लेट्स क्रैक बीआर्क 2021। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। मैं आज आपका लिमिट्स लेने वाला हूँ। ये जनरली पेपर में 4 मार्क के लिए आता है। यदि ये लिमिट से आया तो अच्छा है, नहीं तो कंटिन्यूट से आता है। तो दोनों में से एक से ये ज़रूर आएगा 4 मार्क के लिए। और ये काफ़ी इजी रहता है। और मेजॉरिटी टाइम्स अगर लिमिट्स का प्रॉब्लम है तो आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो ओरली सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूले लगेंगे। मैं वो फार्मूले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक 5 मिनट में हम उसको रिवाइज करेंगे और प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा? तो n माइनस 1। ठीक है। तो ये फार्मूला आप डेरिवेटिव से भी डिराइव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल से। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। और एक और फार्मूला, टोटल 7 फार्मूले हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए। इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। आपको थोड़ा सा फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसका डोमेन बता पाओगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं ये सिखाया था। तो इसमें हम लिमिट्स के फार्मूले चेक करेंगे क्या है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं लिमिट के। मैं और 2 फार्मूले लिख के दिखा देता हूँ। आपको ये आते होंगे ऐसी उम्मीद है। अगर नहीं आते हैं तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी स्टार्ट कर सकते हो, सीधा फार्मूला डिराइव करना। अगर आप भूल गए हो फार्मूला तो एल हॉस्पिटल रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हो फार्मूला। तो अब हमने अब तक 0 के फार्मूले देखे, अब हम इन्फिनिटी के फार्मूले देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x 1 अपॉन x इज इक्वल टू e और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू e। ये एक 5-6 फार्मूले थे जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, अब मैं सब फार्मूले एक बार उसमें केयर क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वही हमें डिनोमिनेटर के x के कोएफिशिएंट में चाहिए हर केस में। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वही हमें डिनोमिनेटर के x के केस में चाहिए। देखो मैंने फ्लो में ये फार्मूला गलत लिख दिया। यहाँ पे फार्मूला है log a। ठीक है, मेरे फ्लो में ज़रा गलत हो गया, तो आप समझ सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, तो ये बस केयर करना है। यहाँ पे जो x से इसके नीचे x आना चाहिए। सिमिलरली tan का भी वही है। यहाँ पे x से तो नीचे x का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। यहाँ पे tan 2x होता तो नीचे 2x आता। बस यही चीज़ है जिसकी हमें केयर करनी होती है। बाकी लिमिट्स में सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ईजी है। सिमिलरली इस केस में x का जो कोएफिशिएंट है वही हमें इसके एडजस्ट करना है। ये जो x का कोएफिशिएंट है वही यहाँ पे भी हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट हो या फिर x के ऊपर अगर कोई पावर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/x हो तो हमें 1/2 वो कोएफिशिएंट ही आप उसको बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें बस केयर करनी है। तो वही हमारी e की भी पावर हो जाएगी। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप इजीली समझ सकते हो ये चीज़ें। अब ज़रा एल हॉस्पिटल रूल देख लेते हैं, जिसको हम LH रूल बोलते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमरेटर f' x, और डिनोमिनेटर का भी
हम डेरिवेटिव सेपरेट लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव का u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारी बार गलती ये हो जाती है कि हम इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को u बाई वी से अप्लाई कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव का u बाई वी का फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूले मुझे चाहिए होंगे, जो मैं अभी लिख के दे देता हूँ। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो कॉस x रहेगा, कॉस x का माइनस साइन x, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, और 1/x का डेरिवेटिव आपको -1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो बेसिक डेरिवेटिव है ये मुझे लगेंगे। और लॉग एक्स का 1/x, ये जो बेसिक डेरिवेटिव फार्मूले है वो मुझे लगते हैं। e रेज़ टू एक्स और a रेज़ टू एक्स, तो a रेज़ टू एक्स लॉग है। ये इतने तो बेसिक फार्मूले मुझे लगते हैं एल हॉस्पिटल के लिए। इतने अगर डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले आपको लर्न है तो आप इजीली पूरे लिमिट के सब सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सम सॉल्व करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दिख रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ के नहीं दिखाता क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर फ्लो में सॉल्व करने की कोशिश की तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस ले ली तो इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ओपन आइडेंटिटी। ये इसकी हिंट है। आप अगर चाहे तो स्टैंडर्ड मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सीधा एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करूँगा। तो इसको अगर एल हॉस्पिटल रूल मैंने लगा लिया तो क्या होगा, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव निकालना है। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, अभी मैंने दिखाया। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स रहता है। तो इस केस में डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा। माइनस, अब ये देखो ये कांस्टेंट है पूरी टर्म, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2b आ रहा है। तो यहाँ पे बस हमें b सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर b सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आएगा, 4b अंडर रूट ऑफ b माइनस ए। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर b है। तो यह मेरा करेक्ट आंसर है। तो आपको लगता होगा ये तो मुझे आता है, पर यह अगर एल हॉस्पिटल से हार्ड हो जाता तो आपको ये हिंट्स भी आनी चाहिए, इजीली क्लिक होनी चाहिए। ये बस इस प्रॉब्लम का मेन एम था। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम था। मैं चाहता हूँ कि आप एल हॉस्पिटल ही यूज़ करें, मेजॉरिटी प्रॉब्लम को एल हॉस्पिटल यूज़ करें। बस यूज़ कहाँ करना है, अगर हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलती है तो, फॉर एग्जांपल 0/0 फॉर्म मिलती है, या फिर 0/0 फॉर्म मिलती है। ये 2-3 फॉर्म है, इन्फिनिटी का फॉर्म है। ये 2-3 फॉर्म है जो मिलती है, तो हमें इसका यूज़ करना है। एक्चुअली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 7 टाइप की होती है, वो आपको इतना डीप नहीं है, पर जैसे जैसे आप आगे स्टडी करेंगे वैसे वैसे ये सब क्लियर होते जाएगा। तो आपके लिए बेसिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आती है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है। तो इस प्रॉब्लम में क्या हिंट है वो ज़रा देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम की हिंट है रैशनलाइजेशन। यही इसकी हिट है। अब एक पेपर में थोड़ी हम रैशनलाइज करते बैठेंगे, तो इसको ओरली कैसे रैशनलाइज करते हैं देखते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस x, ये है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, ओरली। अब इसको ओरली रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको अगर मैंने रैशनलाइज कर लिया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस x। ये मैं एक स्टेप ओरली करता हूँ रैशनलाइजेशन की। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होता है, तो मैं स्टेप सेव करूँगा और कट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से हम कट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे x बच गया, यहाँ से डिनोमिनेटर से x कॉमन लेके हम पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लिया है, नीचे से अगर x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 9
यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1/(1 x) आ जाएगा। ठीक है, तो ये x कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। तो थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में दोस्तों, तो ये यहाँ पे प्लस ना होके माइनस है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर का तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, पर नीचे प्लस हो जाएगा। जब नीचे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे इस 9 ये तो 0 हो जाएगा, इसको मैं अभी काट सकता हूँ 0 के लिए, तो इसको मैंने काट दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/6 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अब ये आपका रियल ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट लेगा प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम दिख कैसे रहा है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है 1 - cos x, इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो 2 sin² x/2, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो बस इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है। आप इसको अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो डिनोमिनेटर में x⁴ है, तो 4 बार लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल हिंट रॉन्ग है, तो इसको एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कीजिए। तो इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x → 0। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos x, अभी मैंने लिखा ये फॉर्मूला, तो 2 sin² x/2 / x²। अब फिर से अब देखो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज़ें। तो ये यहाँ पे फिर से एक एंगल बन रहा है, ये एंगल है, इसको अभी के लिए y मान लो, टेम्पररी y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - cos y बनेगा अपॉन नीचे x⁴ था, सॉरी x⁴ था। तो अब देखो इसको x → 0, अब ये क्या बनेगा, 2 sin², अंदर मेरा y है तो y को मैंने क्या पकड़ा था, तो 2 sin² x/2 पकड़ा था, और नीचे x⁴ है। तो बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, बस x² को यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको स्क्वायर कैसे कॉमन लेते हैं वो देखते हैं। तो अब बस यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है इस x/2 की। तो x/2 को कितनी बार एडजस्ट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये sin² x/2 अपॉन x² का होल स्क्वायर है। अब बस इसको एडजस्ट करना है, तो इसको मैं एडजस्ट करके दिखा देता हूँ कैसे एडजस्ट होगा। तो इसको कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये भी टर्म है जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस टर्म को भी यहाँ पे लिख लेते हैं एडजस्ट करके, sin² x/2, तो sin² x/2 अपॉन x⁴ अपॉन 4, ये इसकी एडजस्टमेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 1/8 आंसर आएगा, क्योंकि ये पूरे की पूरी टर्म 1 बन जाएगी और ये पूरी की पूरी टर्म 1 बन जाएगी। तो इसका टोटल आंसर 1/8 आ रहा है, जब हम इसको 1/4 से एडजस्ट कर देंगे। तो मैंने 1-2 स्टेप स्किप की है जो आपको आती होगी स्टेप्स, ठीक है। तो मैंने बेसिक एडजस्टमेंट स्टेप स्किप की है। तो यहाँ पे केयर करने जैसी चीज़ क्या है कि हमें डिनोमिनेटर और एंगल प्रॉपरली एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फिर ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, फिर से उसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करके मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अब इसको मैं 2 sin² x/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट होगी, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे आएगी, तो यहाँ पे मुझे एंगल एडजस्ट करना है, तो नीचे 2 करेंगे, और यहाँ पे 2 किया है इसलिए मुझे 1/2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, तो ये यहाँ पे मेरा log 5 बन रहा है मेरे फॉर्मूले से, इसका आंसर मेरा log 5 है। तो हमारे पास जो log 5 के आंसर है वो रहने देते हैं, बाकी सब कट करते हैं। और
डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है अब देखना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में बचेगा 1/2, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो log 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/4 आएगा। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 log 5, ये मेरा सही जवाब रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम ज़रा क्लासिक लेवल में आता है, JMS में भी आ चुका है 1-2 बार इसी टाइप में। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है पर इसी टाइप में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब पहले 6 नंबर के प्रॉब्लम को देखते हैं, क्योंकि ये फिर से क्लासिक में मेरा काउंट होता है प्रॉब्लम। तो इस आइडेंटिटी का क्या है आंसर, तो sin स्क्वायर x है। इसका क्या है sin 5x है। ये क्या है x स्क्वायर और sin 3x है। तो ये तो एडजस्ट हो गया sin स्क्वायर x अपॉन x, तो ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। अब देखो मैं कितने फास्ट और कितना इजीली करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 5x एडजस्ट करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मुझे 3x एडजस्ट करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया मेरा, तो 2 इंटू 5/3, तो मेरा आंसर आ गया 10/3। तो बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आप ओरली कर सकते हो अगर थोड़ी सी अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो हार्डली हाफ सेकंड या हाफ मिनट और 1 मिनट का प्रॉब्लम है, इतना भी नहीं लगना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा है, पर 30 सेकंड्स में तो हो ही जाना चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस पे लास्ट में आएंगे, ठीक है। वैसे तो कर सकते हैं अभी के अभी, पर मैं इसमें टाइम अभी नहीं लेना चाहता। अब ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका क्या आएगा, इसके डेरिवेटिव पे लिमिट पूछ रहा है। तो इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसको आप साइड में कहीं तो डेरिवेटिव निकाल लो, मैं भी यहाँ पे निकाल के लिख रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव निकालते वक्त मुझे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम मुझे आपको थोड़ा सा लेंदी है प्रॉब्लम, तो आप इसको ट्राई कीजिए घर पे और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम। x टेंड्स टू 0 f ये सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के 2 अप्रोच है। एक तो इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व कीजिए और 3 बार डेरिवेटिव लगाइए, या फिर थोड़ा सा बेसिक अप्रोच से जाइए और सॉल्व कीजिए। तो मैं कहूँगा कि आइडेंटिटी अप्रोच से जाना इजी है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 sin x माइनस 2 sin x cos x अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लेते हैं, 2 sin x 1 माइनस cos x आ गया अपॉन एक्स क्यूब। और यहाँ से 2 sin x, इसको x दे देते हैं और इसको 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, इसके नीचे स्क्वायर है। तो बस हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। अब इसका लिमिट क्या आता है, तो इसका लिमिट 1 आता है और इसका लिमिट क्या आएगा, 2 इंटू 1/4 आएगा इसका लिमिट। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट अब पता है कैसे करते हैं। तो एडजस्टमेंट कैसे होती है, अब इसका होल स्क्वायर, बस ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर से। तो ये इसके टोटल एडजस्टमेंट है। तो ये मैंने एक स्टेप में लिख दी, जो आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए एक स्टेप में लिखने की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसका आप डेरिवेटिव लेके फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इसका आंसर नन आता है, नॉट डिफाइन आंसर है। तो प्लीज़ चेक कीजिए इसका आंसर, ठीक है। वो बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने वो ओमिट कर दिया यहाँ के अभी के लिए, पर यह भी फंक्शन काफ़ी अच्छा है सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो इसको 2-3 अप्रोच है सॉल्व करने की। आप ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी आइडेंटिटी पे यूज़ कर सकते थे, 2 कॉमन लेके, या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके साइन के आइडेंटिटी लेके भी सॉल्व कर सकते थे। 2-3 अप्रोच है सॉल्व करने की, तो मुझे ये सबसे ईजी लगती है अप्रोच। अब ये सम भी काफ़ी ईजी है, एक इंटीग्रेशन है लिमिट के साइन में।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं पहले। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2, तो t²/2 आता था और अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये आ रहा है, ये tan है, और tan थीटा प्लस पाई कितना होता है, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही रहेगा और उसकी निगेटिव साइन भी नहीं होगा, तो tan x ही आएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ से एक एक x काट देंगे, तो x/tan x एंड इंटू 1/2 है लिमिट पे। तो ये क्या बनता है फिर, इसका आंसर 1 है। मैं काट रहा हूँ पर मैं लिखता हूँ 1 हूँ, उसको 0 नहीं करता लिमिट में, ठीक है ना। तो ये 1 × 1/2 मतलब 1/2 इसका आंसर है। तो ये इंटीग्रेशन में लिमिट का प्रॉब्लम था। ऐसे ही 3-4 सम आपको RD शर्मा और सिंगेज बुक में मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छे सम हैं, थोड़ा से ट्रिकी बोल सकते हैं पर ट्रिकी नहीं होते। अगर आप केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी सम को। मैं जो आज आपको 15 प्रॉब्लम एज अ होमवर्क दूंगा उसको भी आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अब इस सम को देख लेते हैं पहले। ये मुझे काफ़ी अच्छा सम लगता है हमेशा। यहाँ पे लेट और पुट x = tan थीटा डालना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या बनेगा, 1/tan थीटा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये क्या बन गया अब, 1/tan थीटा इंटू 2 साइन इनवर्स 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 1/tan थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो हम इसको अब काट सकते हैं। तो ये tan थीटा इंटू 2 थीटा है। तो अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट 2 थीटा अपन tan थीटा। अभी पिछले प्रॉब्लम में देखा था हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 2 कॉमन ले लिया और ये पूरे टर्म का आंसर हमारा 1 रहेगा। तो आपका आंसर क्या है, 2 है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, तो इसका आंसर 2 है। अब सिमिलरली इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले एक बार लिमिट लगा लो, तो क्या आता है, इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो या फिर कोई दूसरा अप्रोच होगा तो वो भी ठीक है। तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, तो मैं आइडेंटिटी से जाऊंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके एक्सपांशंस अगर आपको पता है, पावर सीरीज एक्सपांशन, तो ही ये प्रॉब्लम आप कर पाओगे। इसको आप एल हॉस्पिटल से घर पे ट्राई करना और मुझे आंसर बोलना है क्या है। पर मैं कहूँगा आप एक बार इसको पावर सीरीज एक्सपांशन से सॉल्व कीजिए। मैं एज अ ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी हिंट है पावर सीरीज एक्सपांशन, तो प्लीज़ इसको ट्राई करना। ये मैं साइन और कॉस की पावर सीरीज चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ, पर इसको आपको घर पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे कॉस की क्या पावर सीरीज है, 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड cos x के लिए। और sin x की पावर सीरीज क्या है, तो ऑड नंबर वाली है, तो x - x³ 3 प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। ये इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन है। जब ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मैच होती है और कट होना स्टार्ट होता है। तो फिर उसके बाद कंपेयर करके हम उसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो मैं ये बोल देता हूँ। आंसर यहाँ पे आता है -5/2 और -3/2। तो इस लेवल के सम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, पावर सीरीज एक्सपेंशन के नहीं, पर इस लेवल के सम अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाकी सम काफ़ी इजी जाएंगे।
यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, पर आप इसको पावर सीरीज एक्सपांशन एज अ हिंट ले सकते हो। इसको सॉल्व करो, पावर सीरीज एक्सपांशन से आंसर आ जाएगा। अब मैंने जो प्रॉब्लम बोला था कि हम आखिरी में करेंगे, तो अब इसे करते हैं और इसके बाद होमवर्क लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। पहले हम जी ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ 1 क्या निकल रहा है यहाँ से, तो √24 निकल रहा है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अब, -25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √24 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अब इसको एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लो, LH अप्लाई कर लो, हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। तो अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये x का डेरिवेटिव -2x माइनस x का डेरिवेटिव -2x 2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव 1 और -0 है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये बन रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू डाला तो क्या आएगा, 1/√25 माइनस 1 मतलब 1/√25 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन छोटा था पर मुझे लगा कि थोड़ा इसको बाद में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अच्छा है सम। तो इस तरीके से सम आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा के सम होता है। एक वैल्यू निकालो, सेट और फंक्शन का थोड़ा लॉजिक पूछ लेंगे, तो इस तरीके के सम होते हैं। डायरेक्ट डिवीजन से कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने प्रॉब्लम 2 बार लिख लिया है क्योंकि मुझे भी गिवन लिख के सॉल्व करने में नहीं पसंद है। तो इसको अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन लगाऊँ तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका एक रूट क्या बन रहा है, 1 + 1 और -3। तो इसका एक रूट क्या बन रहा है, तो +1 6x - 8 डिवाइडेड बाय x² - 2x + 5। अब ये मैंने बुक पे सॉल्व करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। और ऊपर पावर में x है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, ये आपको भी थोड़ा समझ में आए। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस, यहाँ पे एक फार्मूला था मैंने लिख के दिया था 1/x का। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, तो इसका आंसर था e⁻, जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे पावर एडजस्ट हो जाएगी, ये मेरा फार्मूला था। तो इस केस में क्या बनेगा, पहले तो इन्फिनिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, e⁻, ये पूरी की पूरी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 1 के बाद का जो भी टर्म है वो एडजस्ट करना है, बस इतना ही है। अब e⁻, 6x² - 8x अपॉन x² - 2x + 5। अब यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेके उसको कट कर लेंगे और छोटी पावर इन्फिनिटी में 0 हो जाती है, ये हमें पता है। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 8 के नीचे x आ जाएगा, 2 के नीचे x आ जाएगा और 5 के नीचे x² आ जाएगा जब मैं x कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e⁻⁶ बचेगी। तो ये मेरा आंसर रहेगा फाइनल। तो ये थे मेरे बेसिक सम्स। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छे समय। अगर इस प्रॉब्लम की रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये थोड़े टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी हूँ, पर इतने सम मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब होमवर्क ले लेते हैं। तो आपके लिए ये आज का फर्स्ट होमवर्क है। ये 5 प्रॉब्लम ये प्रीवियस ईयर BARC में और JEE मेंस में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए थे, पर जब मैं इनको सॉल्व किया तो इनको मुझे टाइम नहीं लग रहा था, मतलब ये हार्डली 30 सेकंड्स में होते हैं प्रॉब्लम। तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम सेट है। उसके बाद ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम सेट है। ये भी प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे हैं। आप बुक की हेल्प प्लीज़ मत लो, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस होने के लिए प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए नहीं। मैं इनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा जब हम कंटिन्यूटी सीखेंगे। इसी पेज पे मैं टिक करके दिखा दूंगा आंसर्स, और ये आपके लिए आखिरी है।
आखिरी टोटल में 15 होमवर्क के प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए, और आंसर्स है तो आप कमेंट्स में डालो। ऑल 15 आंसर मैं चेक करूँगा और बताऊँगा। तो पिछले बार मैंने जो होमवर्क दिया था उसके आंसर ये रहे, तो पिछले बार का जो होमवर्क था उसे भी क्लियर करना है। अब मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम के होमवर्क नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने ये तोड़ के बना दिया था प्रॉब्लम, इसको तोड़ के मैंने ये प्रॉब्लम बना दिया था। तो अगर आपको ये आ रहा है, इसका आंसर पता है, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, और ये प्रॉब्लम आपको आना चाहिए। इसका मैं होमवर्क में, मुझे कुछ बच्चों ने बोला है होमवर्क, तो उन्होंने जो बोला है वो करेक्ट है। होमवर्क जो मुझे दिया है ये आप वेरीफाई कर सकते हो, रेंजर डोमेन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं होमवर्क पर्सनली चेक करता हूँ, हर एक के आंसर पर्सनली देता हूँ। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो बस एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।